हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और गुड इवनिंग आप सबको यीशु के नाम से। बड़ा खुश लगता है आपका सामने में और एक बार प्रभु का वचन लेके आने के लिए। और आप लोग जानते हैं हम लोग एक सीरीज जैसा शुरू किया था, हर एक बाइबल का हर एक किताब पर थोड़ा कुछ कमेंट्री जैसा देने के लिए, और जैसा आपका कुछ जानकारी होगा बाइबल पर, तो उसी तरह हम लोग प्रभु का अनुग्रह से पुराना नियम कंप्लीट कर सका। अभी हम लोग नया नियम में भी प्रवेश हो गया है, और आज हम लोग नया नियम का तीसरा किताब में भी पहुंच गया है, लूका का किताब। और लूका का किताब के लिए सच में हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। अगर लूका नहीं होता है और अगर लूका ये किताब नहीं लिखता है तो प्रभु यीशु का जन्म के बारे में हम लोग को जानकारी बहुत कम मिलता था। इसी तरह हम भी अपने मन में सोचा, पुराना नियम में आदि पुस्तक जैसा है, जेनेसिस किताब जैसा है, कि जैसा हम लोग को बताता है ये सृष्टि कैसा हुआ, आदम हवा किधर से आया, क्या हुआ, पाप कैसा आया, ये सब जानकारी, और एक राज्य कैसा जन्म लिया अब्राहम द्वारा, ये सब आदि पुस्तक जेनेसिस के किताब में हम लोग को मिलता है। अगर वो नहीं होता है तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं होता कि ये सृष्टि कैसा हुआ, मनुष्य किधर से आया, हम लोग को पता नहीं चलता है। उसी तरह नया नियम में भी लूका होता है नया नियम का जेनेसिस जैसा। उसी में हम लोग को बताता कितना सुंदर से यीशु कैसा जन्म लिया है, हालेलुया, पूरा डिटेल से। और हम लोग जानते लूका एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर के हिसाब से बड़ा प्रेम से ये परिवार के बारे में लिखता, जैसा हम लोग का समय में बोलता था फैमिली डॉक्टर। हम लोग का पूरा परिवार एक डॉक्टर के पास जाने से उसको हम लोग का फैमिली डॉक्टर बनाता है। उसी तरह एक फैमिली डॉक्टर जैसा लूका ने यीशु का जन्म के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और लूका हमेशा वही बात सामने रखने चाहता था कि यीशु पूरा मनुष्य का पुत्र है, सन ऑफ मैन जो बोलता है। उनका पूरा किताब में सन ऑफ मैन और टाइटल लिखता है, जैसा इधर मैथ्यू में लिखता है सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र उधर है, और मनुष्य का पुत्र हम लोग देखता लूका में है। और कितना सुंदर से वो बताता है कि यीशु का जन्म कैसा हुआ था, कैसा शुरू में लिखा है जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म में बारे में। दूसरा किताब में आपको जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में इतना जानकारी भी नहीं मिलता है। उनका मम्मी डैडी का नाम दिया जॉन द बैप्टिस्ट का, जो यीशु का कुछ बंधु लगता है, उनका माँ का कुछ बहन लगती है। तो उसी तरह यीशु का जॉन द बैप्टिस्ट का और यीशु के बारे में लूका बहुत साफ से लिखा है। जैकरिया उनका डैडी एक जाजक है, उनका मम्मी एलिजाबेथ है, अनेक साल के लिए उनका संतान नहीं हुआ, और कैसा मंदिर में जाके झूना जलाने का समय में धूप जलाने का समय में कैसा स्वर्गीय दूत उनसे बात किया और बोला तुम्हारा एक संतान होगा। अब जैकरिया विश्वास नहीं कर सका, और इसलिए बाइबल में लिखा है वो गूंगा हो गया था, और जॉन द बैप्टिस्ट जन्म होने का बात करने लगा। ये लूका साफ से लिखा है। उसके बाद में यीशु के पास में कैसा गैब्रियल स्वर्गीय दूत ने आया और मरियम से बात किया करके उधर दूसरा जगह में नहीं लिखा है। बहुत साफ से लिखता है गैब्रियल कैसा आके कैसा मरियम को मनाया। एक जवान लड़की जिसका शादी नहीं हुआ है, उनको जब आप बताया कि एक संतान होगा तो कोई लड़की जल्दी मने या राजी नहीं होगा। कैसा गैब्रियल ने उनको मनाया कि देखो ऐसे ही बात है, मनुष्य का इच्छा से नहीं परमेश्वर का इच्छा से होगा। तुम्हारा गर्भ में जो संतान होने के लिए जा रहा हो परमेश्वर का पुत्र करके कहलाएगा। और साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी मनाने के लिए उनको मानने के लिए उसको समय लगा। फिर स्वर्गीय दूत ने बताया तुम्हारा बहन एलिजाबेथ जिसका संतान इतना साल से नहीं हुआ, उसका एक बेटा होने के लिए जा रहा है, और उसका 6 महीना अभी पेट में है करके लिखा। तो वो आश्चर्य हो गया और बोला हम परमेश्वर का दासी, तुम्हारा इच्छा, परमेश्वर का जो इच्छा हमारे जीवन में होने दो। बड़ा हिम्मत लगा एक जवान लड़की मरियम जैसा ऐसे ही बात के लिए राजी होने के लिए, क्योंकि आप जानते उसका बात कितना कुछ होता है, बदनामी कितना होता है, कितना परिवार का विरोध भी होगा, लोगों का विरोध होगा, समाज का विरोध होगा, लेकिन उस सब को लेके भी
मरियम बड़ा साहस से राजी हो गया। लूका ये बात साफ से लिखा है। हालेलुया। उसके बाद में यीशु कैसा जेरूशलेम में गया था जन्म होने के लिए, वो भी साफ से लिखा है। उस समय में अगस्त सीजन ने एक आज्ञा दिया था कि कैसा वो उधर में वो लोग जाके अपना नाम रजिस्टर करना, और वो सब करने का समय में यीशु का समय, जन्म होने का समय जब हुआ तो मरियम कैसा उसका जन्म दिया, वो भी साफ से लिखा। कोई होटल में उनको जगह नहीं मिला तो इसीलिए एक गाय का घर में उनको जन्म लेना पड़ा। ग्वाल का घर में नहीं बोलता, ग्वाल का घर में उनको जन्म लेना पड़ा। और कैसा उसका जन्म में वो कैसा गरीब का साथ में अपना आप को समान कर दिया। राजाओं का राजा हम लोग बोलता है, सारा सृष्टि के मालिक हम लोग बताता है, लेकिन बताता है कि कैसा हम लोग का साथ गरीबी में हम लोग का साथ में एक हो गया। अपना महिमा को सब स्वर्ग में छोड़ के यीशु इधर आया था। और लूका ने सुंदर से लिखता है कि कैसे पालक लोग जो अपना मैस को चरवाता था, ये भी मैथ्यू, मार्क और जॉन नहीं लिखा है, यही लूका ने लिखा है। चरवाहा लोग जब अपना मैस को चरवाता था और रात के समय में देखा स्वर्गीय दूत लोग आके गाना गाया। हम लोग का क्रिसमस का गाना और स्वर्गीय दूत लोग गा रहा था, और जो अभी हम लोग गा रहे हैं क्रिसमस के समय में, तो हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग जो हम लोग गाना गाता है, ये लूका का किताब का है। स्वर्गीय दूत लोग आके चरवाहा लोग को बताया कि देखो बेथलेहम में एक संतान जन्म हुआ है, और वो परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है, मसीहा है। उसका परिचय जब उनका एड्रेस उनको जब दिया, उनको बताया किधर होगा, आपको इसी तरह पाएगा उसको। एक ग्वाल का घर में वो जन्म लिया है। और उसी तरह हम लोग जानता है कि पालक लोग दौड़ के गया था, दौड़ के जाके यीशु को पाया और जाके उसको प्रणाम किया। यही लूका ने लिखा है। मैथ्यू लिखता कि 3 ज्ञानी लोग और उधर दूर देश से आया करके मैथ्यू ने लिखता है, लेकिन चरवाहा के बारे में इधर लिखता है कि लूका लिखा, वो लोग आया। हम सोचते हैं यीशु का जन्म में पहला व्यक्ति लोग जो उसका दर्शन किया ये चरवाहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। ये और एक बात के लिए जो हम लोग देखता है कि कितना सुंदर से हिसाब से लूका एक सुंदर लेखक था, अच्छा राइटर था, और बड़ा हिसाब से वो बड़ा हिसाब से वो अपना सब सजा के ये किताब में लिखा है। और वो यीशु के साथ में 12 शिष्य के अंदर में वो एक नहीं था, वो बाद में आया, और उसका साथ साथ में वो जाके सबसे बहुत माने परिचय बहुत ज्यादा था, सबसे मिलजुल के सबसे वो खबर ले लेके लिखा है। और थियोफिलस बोल के एक व्यक्ति के पास में वो लिखा था। उसका पत्र का शुरू में आप देखता है 1 अध्याय में कि थियोफिलस एक व्यक्ति के पास में ये खबर सब दे रहे हैं। फिर आप प्रेरितों का किताब आप देखेंगे, उधर भी लूका लिखा है, उधर भी थियोफिलस के साथ में बात कर रहा था। और थियोफिलस एक बहुत सम्मान का व्यक्ति था, सम्मान पाया हुआ व्यक्ति, और ऐसे ही नामी का व्यक्ति था करके, इसलिए बहुत सम्मान के साथ में लूका उनको पत्र में लिखता है। मोस्ट नोबल थियोफिलस लिखा है, मोस्ट नोबल थियोफिलस। उसका मतलब कोई था, वो सम्मान का व्यक्ति था, तो उसी के पास में यह पत्र लिखा था। और लूका ये 2 किताब लिखा, लूका का सुसमाचार लिखा, प्रेरितों का किताब। आप देखते दोनों किताब, अगर ये दोनों किताब नहीं रहता है तो मंडली बहुत अंधकार में होता है, हमारा जानकारी बहुत कम होता था। मंडली कैसा शुरू हुआ ये भी लूका लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा पवित्र आत्मा उतर आया, यीशु कैसा स्वर्ग में वापस गया, ये सब पूरा साफ से लिखा। इसलिए लूका के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और लूका साधु पौल का साथ में प्रचार करने के लिए बहुत बार यात्रा में जा रहा था, बहुत जगह में जाके लूका साधु पौल का साथ में गया था, इसलिए उनका जानकारी थोड़ा ज्यादा मिला। क्योंकि साधु पौल का साथ में यात्रा में जाने का समय पत्र से ये सबसे भी वो मिलता था, और उनका बात सब सुन के वो शायद डायरी में नोट करके सब लिखा, और इसलिए सुंदर खबर सब हम लोग के लिए रखा था। थियोफिलस को दिया, लेकिन अनेक थियोफिलस आपका और हमारा जैसा भी ये खबर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद ये सब बात के लिए। और साधु पौल भी उनका बारे में कुछ लिखता है। साधु पौल जब पहला बार जेल गया था, जब वो जेल खाना में था, तो लिखा है
मैंने ये अति प्रिय डॉक्टर है करके लूका के बारे में लिखा है। लूका द बिलवेड फिजिशियन, अति प्रिय डॉक्टर लूक हमारा साथ है करके वो लिखा है। उसका मतलब साधु पौल जेल में रहने के समय में, उस समय भी लूका उनका साथ था, उनको मदद कर रहा था, उनको माने उत्साहित कर रहा था। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ऐसे व्यक्ति लोग के लिए जो साधु पौल भी उनका बारे में बताया था। और साधु पौल भी जब दूसरा बार फिर जाके जेल में पड़ा तो लिखा है कोई हमारा साथ नहीं है, केवल लूक है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब बड़ा वफादार व्यक्ति था, लॉयल व्यक्ति था, एक सुंदर दोस्त था जो साधु पौल का साथ में था। दूसरा बार जब कोई नहीं था, सब छोड़ के चले गया, लूका उनका साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लूका का चरित्र हम लोग बोल सकता है बहुत तगड़ा है, बहुत ऊंचा है, और उनका बात के ऊपर में हम लोग ये सब सुंदर सुंदर खबर पाया है। हालेलुया। और कुछ हम आपको बताने चाहता है, लूका पूरा नया नियम में एक ही अन्य जाति है जो नया नियम लिखा है। नया नियम में जो सब लिखा, पत्र लिखा है और जो सुसमाचार लिखा है, गॉस्पेल लिखा है, खाली लूका एक अन्य जाति है, बाकी सब यहूदी लोग है। तो ये इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, लूका इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हम लोग को दिखता है कि हम लोग का भी हिस्सा बाइबल लिखने में एक टुकड़ा मिल गया हम लोग को लूका द्वारा। हम लोग भी उसमें प्रवेश किया और हम लोग भी बोल सकता है बाइबल लिखने में, नया नियम लिखने में हम लोग का भी एक हिस्सा है डॉक्टर लूक के लिए। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और थोड़ा हम आगे देखना चाहता है, उसका मुख्य वचन था, उसका मुख्य बात था जो अपना पत्र में लिखा है। वो बोलता है कि यीशु मनुष्य का पुत्र है, 100% मनुष्य का पुत्र है, 100% परमेश्वर का पुत्र भी है। इसी प्रकार से यीशु माने पूरा मनुष्य है करके ये बताने चाहते थे लोगों को। और इसलिए ये सब जो लिखते द्वारा हम लोग देखते दो प्रकार का काम हो रहा था। एक तरफ से विश्वासी लोग बड़ा जोर से बढ़ता था, बड़ा बहुत जोर बढ़ता था, कितना विरोध होने से भी मंडली बढ़ता था। और ये पत्र द्वारा, ये लिखा द्वारा हम लोग देखता उनको मजबूत करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, उनको बलवान करने के लिए। और दूसरा तरफ में देखता है जो विरोध भी बढ़ता जा रहा था, विरोधी बढ़ते जा रहा था। और वो लोग संतोष नहीं होगा जब तक वो लोग देखेगा मनुष्य का पुत्र क्रूस पर टंगा हुआ है, और जान जाने तक वो लोग तब संतोष होगा। दोनों प्रकार से होता है। एक अपना जीवन को प्रस्तुत करके यीशु में और आगे बढ़ते जाएगा, तराना द्वारा, कष्ट द्वारा, दुख द्वारा, सब द्वारा वो लोग एक तरफ से बढ़ते जाएगा, और विरोधी भी बढ़ते जाएगा। और वो लोग संतोष लास्ट में होगा जब यीशु क्रूस पर लटका है और अपना प्राण छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से लूक भी लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और कुछ मुख्य वचन हम लोग देखने चाहते हैं, और लूका का 1 और 3-4 पद से हम आपको कुछ बताना चाहता है। लूका थियोफिलस का पास में क्या बताता है, वो बताता है ऐसे हमको लगा कि हम भी कुछ जो ये सब जानकारी कुछ पाया, माने परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बोलता है, पूरा अच्छा जानकारी जब हम पाए इस सब विषय के बारे में, इसलिए हम सोचा था कि हम भी लिखना चाहिए, हम भी लिख के उसको कागज में लिख के बताना चाहिए कि जैसा घटना हुआ उसको ठीक ऑर्डर से डाल के आपका सामने में थियोफिलस भाई आपका सामने में हम रखने चाहता था करके लिखा है, जैसा आप जान सकेगा कि जो जो विषय से आपको शिक्षा हम लोग दिया ये सब सच है। इसलिए लूका ने ये 2 पद में लिखा है। पहला अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, और 19 अध्याय का 10 पद में हम लोग भी देखेंगे उधर क्या लिखा है। 19 का 10 में लूका का लिखने का कारण भी ये है, बोलता मनुष्य के पुत्र आया था पापी लोग को खोज के बचाने के लिए। The Son of Man came to seek and to save that which was lost. हालेलुया। और यीशु का काम वही वो पूरा करके गया था। कैसा करके गया था? जब यीशु फिर से कब्र से जी उठा, जब वो फिर
उठ गया था मरण से, तो हमारा गारंटी पूरा हो गया है। हमको भरोसा हो गया कि यीशु जो पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया, वो काम पूरा कर दिया है। वो सील मारने का जैसा, उनका काम पर सील मारने का जैसा, ऐसे सब काम करने द्वारा, यीशु सब अच्छा काम करने द्वारा क्रूस पर जब अपना जान दिया, उधर सब कुछ खत्म हो जाता था। जैसा दूसरे धर्म में होता है, दूसरा गॉड लोग का होता, वैसे उसको भी खत्म हो जाता था। लेकिन जब यीशु मरण से जी उठा, उनका बात का, उनका वचन का वजन था, और विश्वासी जो यीशु पर विश्वास किया, उनके लिए भरोसा हुआ। और यीशु बताया, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगा। इससे बड़ा बात हम कहीं पर सुनने नहीं पाएगा। यीशु जिंदा है हमेशा के लिए। रिकॉर्ड तोड़ दिया यीशु जब कब्र को तोड़ के बाहर आया, और जो वो बाहर आया, तो आपके लिए, हमारा लिए एक भरोसा मिल गया कि हमारा जीवन भी नष्ट होगा नहीं नरक में जाने के लिए, लेकिन यीशु के साथ में हमेशा हम रह सकेगा। हालेलुया। माने मुख्य चैप्टर जो है, की चैप्टर जो बोलता है 15 अध्याय, हालेलुया, लूका का 15, उसमें 3 प्रकार का उदाहरण प्रभु देता है। खोया हुआ मैस के बारे में, खोया हुआ मुद्रा के बारे में, सिक्का के बारे में, और खोया हुआ बेटा के बारे में लूका का 15 में लिखा है। और ये जो कहानी जो परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताता है, इससे अच्छा और समझाना मुश्किल है। मैस दिखाता है गरीब लोग के बारे में, रुपया दिखाता है धनी व्यक्ति के बारे में। ये दोनों को खोज के प्रभु ने बेटा बना के बचाने के लिए आया। इसलिए प्रभु ये 3 स्टोरी प्रभु बहुत सुंदर से लिखा है। खोया हुआ मैस, जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, माने दिमाग ठीक नहीं है, तकलीफ द्वारा, कष्ट द्वारा, जो भी द्वारा हम लोग बेलाइन हो जाता है, हम लोग कष्ट में गिर जाता है, हम लोग परीक्षा में गिरता है, हम लोग ठीक रास्ता छोड़ के अन्य रास्ता चले जाता है, अपना कमजोरी द्वारा, अपना पाप द्वारा, अपना अभिलाष द्वारा। ऐसा व्यक्ति लोग को खोज के बचाने के लिए यीशु आया। और ये ठीक तुलना किया, माने मैस का जैसा। अगर आप देखें सब जानवर में मैस सबसे बुद्धू जानवर है। वो अपना आप को संभाल नहीं सकता है। बकरी मार देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मैस कुछ नहीं कर सकता है। उसको कोई बचाना पड़ेगा, उसको कोई संभालना पड़ेगा। अगर मैस को आप नहीं संभाला, तो आप सोचते हैं बिल्ली भी उसको खा ले सकता है, कोई भी जानवर उसको खा ले सकता है, क्योंकि वो अपना आपको बचाने नहीं सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मानव जाति को या हम लोग को या उनका विश्वासी लोग को मैस का जैसा प्रभु ने उदाहरण दिया है। और लिखा है खोया हुआ सिक्का के बारे में, रुपया भी जब खोज के पाया तो कितना आनंद कर रहा था। हालेलुया। हम लोग भी जो हीरा जब हम लोग पाते हैं, हम लोग कितना खुश होगा। हम लोग कितना प्रकार का धर्म देखता है, कितना प्रकार का गॉड देखता है, कितना प्रकार का रास्ता सुनता है, कितना प्रकार का गुरु लोग को देखता है, लेकिन हमको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। जब यीशु आया, वो हीरा का जैसा, मिलने का जैसा हम लोग का हो गया है। हालेलुया। जो चीज के लिए हम लोग खोज रहा था उसको मिल गया। जो चीज आदमी जीवन में खोजता था। अनेक बार हम लोग देखते हैं, लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कोई दूर जगह में जा रहे हैं, कोई माने कुछ धार्मिक काम करने के लिए जा रहे हैं। वो आ जाने के बाद से आप अगर उससे कभी बात किया तो उससे पूछने से आपको क्या मिला, क्या ज्यादा बोलने का नहीं है, घूम के आ गया बस, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि है नहीं कुछ। लेकिन जो यीशु के पास आया, आप उससे पूछने से वो बताएगा। जो हीरा है हम पा लिया है, जो सांत्वना हमको मिलना था हमको मिल गया, शांति हमको मिल गया, क्योंकि शांति का राजकुमार हम पाया है। और खोया हुआ बेटा के बारे में यीशु इतना सुंदर से बताया इधर। अगर आप वो स्टोरी पढ़ेंगे, जरूर आप जानेगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। जब आप खो गया और दुनिया में पूरा खो गया है, जब आपका मन ठीक होता है, जब आप समझने के लिए पाता कि हम ये ऐसा हालत में नहीं होना है, जानो यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अगर वापस आएंगे, वो आपको गला मिलाएगा, आपको सम्मान देंगे, और वो आपसे ज्यादा वो चाहता है कि आप वापस आना है। इसलिए आप जिधर भी हो, अगर आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अगर आप अपना पाप में, अपना गंदगी में खोया हुआ है,
हो सकता है आपका माँ बाप भी आपको नहीं पूछता है, हो सकता है बंधु लोग भी आपको छोड़ दिया है, तो जानो एक व्यक्ति है जो आपको चाहता है, उसका नाम यीशु है। यीशु ये कहानी द्वारा दिखाता है, अगर कोई नहीं है, अगर आपका मन ठीक करके आप हमारा पास वापस आ सकता है, तो हम आपको लेने के लिए तैयार है। प्रभु ये कहानी द्वारा दिखाया कि वो बेटा ने चल के आ रहा था, बुढ़ा बाप दौड़ के गया था, सम्मान उनको रास्ता में दिया, गला में लाके उसको घर लेके गया और भोजी किया था, माने खुशी मनाया करके लिखा है। तो ये कहानी द्वारा यीशु पूरा वो जो काम के लिए आया था वो बता दिया। यीशु जो काम के लिए आया था, ये स्टोरी द्वारा हम लोग को बता दिया है कि मनुष्य का पुत्र आया था पापी लोग को खोज के बचाने के लिए। जो अपना मन ठीक किया था, जो अपना जीवन को सुधारना चाहता है, जो और एक चांस चाहता है और एक बार एक मौका चाहता है अपना जीवन को सजाने के लिए, जानो यीशु आपके लिए ठहरता है। यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आप अगर अपना परिस्थिति में उठ के उनके पास वापस जाएंगे, वो आपको गला मिलाने के लिए ठहरा है। वो आपका दोष आपके ऊपर में डालने के लिए नहीं, आपको उंगली दिखाने के लिए वो नहीं ठहरा है। वो आपसे गला मिला के आपको घर वापस लेने के लिए चाहता है। ये 3 स्टोरी द्वारा प्रभु सुंदर से हम लोग को बता दिया है। और ये किताब आप लोग 4 भाग कर सकता है। लूका जो ये किताब लिखा 4 भाग कर सकता है। पहला भाग में आप देखते हैं 1 अध्याय से 4 अध्याय तक कि मनुष्य के पुत्र का इंट्रोडक्शन दे रहा है। मनुष्य का पुत्र का इंट्रोडक्शन उसमें दे रहा है। आप अगर पढ़ेंगे, आप देखिएगा जब यीशु का जन्म से लेके यीशु जॉर्दन नदी का पास जब आया बैप्टिज्म लेने के लिए, बीच में यीशु का जीवन के बारे में कोई कुछ लिखा नहीं। लूका लिखा है जब वो 12 साल का उम्र था, वो मंदिर गया था। 12 साल में एक बालक होता है, एक व्यक्ति ने, एक लड़का ने, एक बालक होता है, एक यूथ होता है। और अभी उसके बाद 12 साल का बाद में वो घर में दायित्व लेने का लायक है। वो एक बेटा है घर का और वो दायित्व ले सकता है। 12 साल उम्र से यहूदी का रिवाज में ऐसा होता है। तो उसी तरह जो यीशु का 12 साल का उम्र था, उनका मम्मी डैडी तब उनको लेके मंदिर गया था जेरूसलम में। उधर जो साल में वो लोग 3 बार जाना पड़ता था, परब में जाके परब मनाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए जब गया था, तो मम्मी डैडी जोसेफ और मेरी यीशु को साथ में लेके गया था जब वो 12 साल का उम्र था। और लिखा है कि जब सब काम हो गया, पूजा पाठ जो सब हो गया, जब वापस आ रहा था तो यीशु किधर खो गया था, वो लोग नहीं पा सका। तो बोलता 3 दिन वो लोग खोजना पड़ा। और जब माँ बाप जब वापस गया जेरूसलम, देखा यीशु मंदिर में था। बड़ा बड़ा याजक लोग का साथ में वो खड़ा उनका बीच में, और वो लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं जवाब दे रहा है। अच्छा होगा अगर वो बात भी लिख देता, नहीं वो बात भी अगर लिखता बहुत अच्छा था कि वो लोग क्या बात कर रहा था, क्या प्रश्न पूछ रहा था। और ये 12 साल का लड़का जो स्कूल नहीं गया, क्या जवाब दे रहा था, उसका जानकारी अगर थोड़ा मिलता बहुत अच्छा होता है। ऐसे कितने कितने जगह है बाइबल में जो हम कभी कभी पढ़ने का टाइम हम सोचता है वो लोग क्या बातचीत किया था। जैसा यीशु पुनरुत्थान के बाद में लूका का किताब में लिखा है, जब यीशु कब्र से बाहर आया तो उनका शिष्य लोग ठीक से विश्वास नहीं कर रहा था। और 2 चेला लोग, वो लोग जेरूसलम छोड़ के एक गांव की तरफ जा रहा था, एमेस बोल के। और जब वो रास्ते में जा रहा था, देखो वो लोग बातचीत कर रहा था। यीशु जी उठा करके खबर फैल गया, पूरा चारों तरफ फैल गया, ये क्या बात है, वो लोग समझने नहीं पाया। और आपस में बातचीत करके जाने के समय में तीसरा व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया करके लिखा है, और वो यीशु था। और यीशु उनके साथ में बातचीत करके उनका गांव तक गया करके लिखा। वो कहानी में हम नहीं जाने चाहता है, लेकिन हम यही पॉइंट बनाना चाहता है, यीशु उनसे क्या बातचीत करता था। अगर इधर लिख दें तो बहुत खुशी लगेगा, नहीं बहुत खुश लगेगा। यीशु कितना सुंदर से वो लोग को समझा रहा था। 2 बच्चों को समझाने का जैसा यीशु समझा रहा था। और एक जगह प्रेरितों का किताब में लिखा है कि फिलिप जो है आत्मा को बोला, मरुभूमि गाजा का तरफ जो रोड जा रहा है, वो मरुभूमि जगह में तुम दौड़ के चले जाओ। और आत्मा को लेके गया। उधर रथ में एक जन आ रहा था,
इथियोपिया का रानी का ट्रेजरर जा रहा था। वो जा रहा था, जब जा रहा था तो रथ में जा रहा था, फिलिप जाके उनसे मिल गया और लिखा है, फिलिप सुना वो क्या पढ़ रहा है, किताब से कुछ पढ़ रहा है। जिससे किताब से कुछ पढ़ रहा था तो फिलिप उनसे पूछा था, आप समझ सकते क्या क्या पढ़ा है? बोला नहीं, हमको जब तक कोई समझाया नहीं कैसा। तो उसको फिलिप को रथ में ले लिया और लिखा है, जिससे का किताब का 53 किताब से जो थोड़ा पढ़ रहा था, उधर से लेके फिलिप उनको यीशु के बारे में समझाया। फिलिप कैसा समझाया हमको मालूम है। वो बात भी हम हमेशा बोलता, प्रभु फिलिप क्या क्या बोल रहा था, हम लोग भी थोड़ा जानने से हम लोग भी दूसरा को समझा सकता है, क्योंकि हम लोग दूसरा को बताना चाहते हैं यीशु के बारे में। फिलिप का कहानी फिलिप जानता है और फिलिप समझा सकता है। हम लोग का जो यीशु के साथ में जो हम लोग का जो परिचय है, यीशु के साथ में जो हम लोग का संपर्क है, हम लोग जितना तक जानते हैं हम लोग बोलने का उचित है। यीशु क्या वो 2 जन को बोला था, उसको जानना हमारा दरकार नहीं। जानने से अच्छा होता है, जानना दरकार नहीं। हम जितना तक जानता है इतना तक यीशु चाहता है कि हम दूसरों को बताना। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर किताब के लिए। हम आपको बता दिया 12 साल की उम्र में यीशु कैसा मंदिर में पाया था। माँ बाप जाके उसको खोज के फिर घर लेके वापस गया, और कोई दूसरा किताब में नहीं लिखा है। उसके बाद हम लोग और कुछ देखता है, 4 अध्याय से 9 अध्याय तक, 4 to 9 तक मनुष्य के पुत्र का सेवा के बारे में, उनका सेवकाई के बारे में उधर लिखा है, मिनिस्ट्री के बारे में। ये 6 चैप्टर्स में दिखाता है कि यीशु क्या क्या किया था, यीशु का जो शिक्षा था, यीशु का जो आश्चर्य काम था, यीशु जो बीमारी लोग को चंगाई देता था, यीशु जो मरा आदमी को उठा रहा था, यीशु जो समुद्र को शांत किया, ये सब किताब में लिखा है। और यीशु जो जो काम किया, वो काम द्वारा बाकी सब गुरु लोग को फेल कर दिया। ये 6 अध्याय के अंदर लोग जो लिखा यीशु के बारे में, अगर दूसरा के साथ में थोड़ा भी तुलना करने से सब फेल हो जाएगा। यीशु नंबर 1 में उठेगा। उनका काम द्वारा वो दिखा है कि वो मनुष्य का पुत्र है या परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। समुद्र में जाने के समय में अपने चेले लोग के साथ जा रहा था और समुद्र में तूफान हुआ और चेला लोग डर गया। एक बार हम उसी के बारे में जब बोल रहा था, हम लोग जब बच्चों को क्या बोलते उसको झूला में डाल के सुलाता था, थोड़ा झूला ऐसा होने से बच्चे लोग जल्दी सो जाता है। तो नौका में यीशु सोया था और जब समुद्र में ऐसा हो रहा था तो यीशु आराम से सो गया था और तूफान हुआ करके लिखा है। और जब तूफान हुआ, चेला लोग इतना साल का मछली पकड़ने का जो एक्सपीरियंस है, डर गया और बोलते प्रभु आपको चिंता नहीं हम लोग मर जाएगा, आपको चिंता नहीं कि हम लोग मर जाएगा। तो फिर भी जो भी है, लेकिन यीशु उठा और बोल तुम्हारा विश्वास किधर है, मालिक इधर ही है, विश्वास किधर है। और वो खड़ा हो गया, बोला समुद्र को और तूफान को शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल। वो 3 वर्ड जो बोला था, तूफान भी समझ गया और समुद्र भी समझ गया। ये किस लिए समझ गया? वो आवाज जो है मालिक का है, और मालिक का आवाज जब सुना तो समुद्र क्या तूफान भी दोनों पहचान के आपस में बात किया रहेगा, ये मालिक है। जल्दी से वो लोग प्रणाम करना शुरू किया, झुक गया, शांत हो गया और दोबारा बोलना नहीं पड़ा। जब ये समुद्र सब परमेश्वर ने बनाया था, ये यीशु बनाया था, सृष्टिकर्ता वही है। जब ये सब बनाया था उस समय में समुद्र से बात किया और बोला पूरी तक रहना, पारदीप तक रहना, इस तरफ नहीं आना। वो जगह वो रखा है, उस समय से रखा है। उनको जो हुक्म दिया था वो हुक्म मान के उधर ही है। और जब ये नौका में यीशु था 4000 साल का बाद में, तो भी समुद्र का वो आवाज का याद है, बोले वो आवाज मालिक का आवाज है। तूफान भी बोला वो आवाज मालिक का आवाज है। हालेलुया। इसलिए हम लोग गाना गाता ना, सारा सृष्टि की मालिक। हालेलुया। तो बाकी सबको फेल कर दिया। ये काम द्वारा, एक एक काम द्वारा यीशु सबको फेल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और आगे हम देखता है कि 9 अध्याय से 19 अध्याय तक
मनुष्य का पुत्र का कैसे वो लोग विरोध कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, उसका विरोध करते गया। और जितना वो लोग विरोध करते गया, यीशु जानता था कि उसका समय निकट हो गया है। यीशु जानता था उसका समय निकट हो गया, क्योंकि यीशु आया था जगत का, सारा जगत का पाप के लिए बलि होने के लिए, कुर्बानी होने के लिए वो आया था। वो बताया था हम अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया, हमारा पिता का इच्छा, और पिता का इच्छा ये है कि यीशु को कुर्बानी चढ़ाने द्वारा, उनका खून द्वारा सारा जगत का पाप माफ हो सकता है। ये प्लान मनुष्य का नहीं, ये प्लान परमेश्वर का है, मालिक का है। और मालिक का ये प्लान किया था, ये योजना किया था आपके लिए और हमारे लिए। आप अगर विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाएगा। अगर आप इसको रिजेक्ट करेगा, इनकार करेगा, तो आप भी विनाश हो जाएगा। आप अपना पाप में मर के आपका बेचार होगा। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि उनका बेटा यीशु मसीह द्वारा, उनको बलि चढ़ाने द्वारा, उनका खून बहने द्वारा आपका और हमारा पाप माफ हो सकता है। ये परमेश्वर का वचन है और ये हम आपका सामने रख दिया है। और अगर आप विश्वास करोगे कि वो खून आपके लिए दिया है, वो बलि आपके लिए चढ़ाया है, तो आज आप माफी पा सकता है। हालेलुया। यीशु इसीलिए आया था। लोग उसको रिजेक्ट कर रहा था। कितना जन उनको रिजेक्ट किया, कितना जन उनको विश्वास किया। आप कौन से दल में हैं? जो प्रभु का इनकार किया है उसके लिए नरक रखा है, जो उनको ग्रहण किया उनके लिए अनंत जीवन रखा है करके बाइबल में साफ लिखा है। क्या विश्वास किया, क्या ग्रहण किया कि वो बलि जो चढ़ाया हमारे लिए, बहुत साफ है। क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन ये करना वो करना, ये करना वो करना, मेरा प्रिय भाई, बहुत आसान है। हम बोले जाके घूम के आ जाओ, आप बड़ा आसान से करेंगे। आप तपस्या करो, आसान से हो जाएगा। खाली विश्वास करो, मुश्किल हो जाता है। सिर्फ विश्वास करो, मुश्किल हो जाता है। सिर्फ विश्वास करो, आपके लिए कोई कीमत दे दिया है। हालेलुया। उदाहरण हम दे रहे हैं। हमारा छोटी बहन जो दुबई में है, हठात एक दिन व्हाट्सएप में एक मैसेज आया और हम देखा एक टिकट है, फ्लाइट का टिकट है दुबई जाने के लिए, हमारा पत्नी और हम दोनों दुबई जाने के लिए। तो हम बोले ये क्या बात है? तो बोला नहीं, आप लोग दोनों उधर आना है। हम विश्वास किया, ये जो व्हाट्सएप में जो टिकट भेजा उसके द्वारा हम दुबई जा सकते, हम विश्वास किया। तो हम उसको लेके उसका प्रिंट आउट करके, हम जब एयरपोर्ट में गया था, हम फ्लाइट में बैठा। अब फ्लाइट में जाके हम 1 रुपया खर्च नहीं किया। हमारे लिए कोई खर्च कर दिया है, कोई दे दिया है। ये बात हम आपको बताना चाहता है। तो हम फ्लाइट में बैठा, दुबई गया, अच्छा से मौज किया, अच्छा से घूम के 3 हफ्ते के बाद वापस आया, वही पेपर पकड़ के फिर प्लेन में दिखा के, एयरपोर्ट में दिखा, फिर प्लेन में बैठ के भारत आ गया। पूरा भुवनेश्वर तक हमको छोड़ा और हमारा 1 रुपये खर्च नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए कोई दे दिया है। आप भी स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि आपका लिए टिकट कोई दे दिया है। वो टिकट हम इधर रखा है और वो टिकट के बारे में आपको बताना चाहता है। बाइबल जो है आपका स्वर्ग जाने का टिकट है। दुबई नहीं, दुबई तो कुछ नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने एक टिकट आपके लिए भेज दिया है। आप विश्वास करोगे क्या? इसलिए हम ये सब बता रहा है, इसलिए हम ये सब वीडियो में छोड़ रहा है, इसलिए आपको बताने के लिए। अगर बाई चांस आप नहीं जानता है तो अभी जानो, आपके लिए टिकट बना दिया, लेकिन आपको वो टिकट के पर विश्वास करना है। और विश्वास करने द्वारा आपका पाप माफ होगा। आपका पाप माफ होने से आप स्वर्ग जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात वो लिखा है। जब अनेक जन उनको इनकार किया, अनेक जन उनको विश्वास भी किया। और 19 से 24 आप देख सकते हैं यीशु का कैसा क्रूस पर उसको चढ़ा दिया था। आप पूरा डिटेल से सुन सकता है, पढ़ सकता है। लूका में लिखा है उसको कैसा बेचार, अन्याय बेचार हुआ। और याजक लोग, पुजारी लोग, मंदिर का याजक लोग उसका बेचार, अन्याय बेचार किया है। देखो, धार्मिक लोग का अंदर में भी अन्याय बेचार होता है। तो ये सब हुआ, कारण एक अच्छा है कि अगर वो लोग अन्याय बेचार नहीं करता है तो शायद हमारा भी उद्धार का काम भी नहीं बनता था। परमेश्वर ये रास्ता बनाया, उनका योजना से हम नहीं जानता है, लेकिन अन्याय बेचार उनका हुआ। और ये सब कहानी पर अन्याय का है।
ये पूरा बाइबल का कहानी अन्याय है। एक निर्दोष व्यक्ति एक पाप के लिए मरता है, यह अन्याय नहीं है। पापी के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का सजा होता है, यह अन्याय है। ये अन्याय परमेश्वर ने खुद दिया, खुद बनाया आपको और हमको बचाने के लिए। ये होता है प्रेम का कहानी। हालेलुया। और वही हम आपको बताता है यीशु कैसा क्रूस पर चढ़ा, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ा, 3 दिन उनका कब्र हुआ था, और कब्र होने का बाद में यीशु कब्र में नहीं ठहरा, वो कब्र से बाहर आया, और इसलिए वो हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम लोग बोल सकता है कि यीशु कब्र पर, मरण पर विजय किया। सबसे बड़ा शत्रु हमारा होता है मरण। सब कोई मरण सबका जीवन में आएगा एक ना एक टाइम में। बाइबल में लिखा है एक बार जन्म, उसके बाद मरण सबके लिए, उसके बाद बेचार सबके लिए। आप फिर ये बनेगा वो बनेगा वो सब भूल जाओ, वो थियोरी रॉन्ग है। बाइबल लिखा है एक बार जन्म, उसके बाद मरण सबके लिए, आप सबको मरना पड़ेगा। उसके बाद आपका बेचार होगा, बेचार कर्ता का सामने, यीशु का सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई दूसरा आपका बेचार नहीं करेगा, क्योंकि यीशु हमेशा के लिए जिंदा है। वो कब्र से जी उठा, आपका बेचार करने के लिए बैठा है, आपका पुरस्कार देने के लिए बैठा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो आप भी पा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और इसीलिए हम लोग इधर देखते हैं कि यीशु कब्र पर विजय करने का बाद में भी हम लोग के लिए ये सुंदर मौका स्वर्ग जाने के लिए दिया है। हालेलुया। और यीशु का पूरा 30 साल का जो उम्र है, एक ही पद में साफ से हमको समझा दिया। 30 साल का यीशु जन्म से लेके 30 साल तक, उसके बाद 3 साल के लिए वो सेवा किया। वो 3 साल बाद में आता है, लेकिन ये 30 साल का एक पद में पूरा साफ से लिख दिया है। हम आपके लिए पढ़ता है 2:52 में लिखा है और यीशु ज्ञान में, बल में और प्रभु का क्या अनुग्रह में परमेश्वर और मनुष्य का सामने में बढ़ते गया। इंग्लिश में हम पढ़ता आपके लिए, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टैचर एंड इन फेवर विद गॉड एंड मेन। ये 30 साल का यीशु के बारे में सब लिख दिया एक पद में। वो जो बड़ाई का घर में जन्म लिया और बड़ाई का घर में अपना माँ बाप का पास में अपना जीवन को समर्पण किया, जैसे एक साधारण बच्चा करना चाहिए। तो उसी तरह वो 30 साल तक उनका बात मान के था, उनका बात सुन के था, उनका सामने में बड़ा। हो सकता है टेबल चेयर बनाया भी, हो सकता है टेबल चेयर भी बनाया, क्योंकि बड़ाई वही करता है। वो सब किया 30 साल पहुंचने तक। और जब 30 साल में उनका पहुंच गया, मनुष्य के सामने में और परमेश्वर के सामने में उनका जीवन एक सुंदर जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता कि ऐसा परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दिया था और बड़ा हमारे लिए, और वो क्रूस पर अपना हमारे लिए गया, आपके लिए गया। इसलिए एक छोटा प्रार्थना द्वारा आप भी ये यीशु को ग्रहण कर सकता है। अगर आप अपना सर झुकाएगा, आप जिधर भी हो, और एक छोटा प्रार्थना कर सकता है। हम आपको पूरा बिरयानी दिखा देगा, और आपको अगर आपके पास पहुंचाने नहीं सकता है तो कुछ फायदा नहीं है। तो हम आपको बताने चाहते हैं, इसी तरह अगर आप प्रार्थना करोगी तो आप यीशु का संतान बन सकता है, उनका माफी आप पा सकता है। आपको अनुताप करना है। आइए हम लोग अपना सर झुकाएंगे। देखो, जब मालिक के साथ बात करना है, उसको सम्मान देना जरूरी है। उसका हमारा दरकार नहीं, हमारा उनका दरकार है। तो अपना सिर झुकाइए और ये हमारा साथ साथ ये प्रार्थना कीजिए। You'll pray along with me. प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आप क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। हम विश्वास करता है कि तू ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। हम पापी है, हमको माफ कर दो। तुम्हारा खून से
तुम्हारे खून से हमको साफ कर हमको साफ कर और तुम्हारा बेटा बनाओ। और तुम्हारा बेटा बनाओ। बेटी बनाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज से आज से आप हमारा परमेश्वर है आप हमारा परमेश्वर है और हम आपका बेटा और है। हम आपका बेटा है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। अगर ये प्रार्थना आप किया है तो आपसे सुनने के लिए हम लोग बहुत खुश होगा। अगर हमारा एड्रेस उधर है, हमारा वीडियो में हमारा फोन नंबर भी है। आप अगर फोन करके या मैसेज भेज देगा कि हम ये प्रार्थना किया और यीशु को ग्रहण किया तो हम लोग बहुत खुश होगा। यही कारण के लिए ये वीडियो हम लोग छोड़ा है। लूका की किताब खत्म हो गया तो यूहन्ना का साथ में हम लोग अगले बार आपका पास आएगा। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।